ओके, वेलकम बैक। वी आर लाइव नाउ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा ये यूनिट 9 की क्लास है। ठीक है, कौन सी क्लास है? यूनिट 9 की ये क्लास है। और हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन, आ जाओ सभी। अच्छा, एक चीज़ बताओ, ये आज तो आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया, तो मुझे ये बताइए कि क्लास कैसा लगा? नहीं, रिवीजन जो ना, रिवीजन आपको ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी जाएगा जी, मेरी वाली चैनल पे। कैसा लगा आपको? सच सच बताना। क्या सारे के सारे जो भी चीज़ मैंने जो भी पढ़ा है वो सब के सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड था या नहीं था? सर मज़ा आ गया सर, सारे क्वेश्चंस लग रहे हैं, बिल्कुल लगेगा। और फिर से जो मैंने दिया है ग्रुप में, लगभग मैंने 1000 से प्लस क्वेश्चन दिया है। ठीक है, वाई पे मैं लगभग 1000 क्वेश्चन होने ही वाला होगा, तो मैं करवा चुका हूँ। तो लगभग आपको 2-3 हज़ार क्वेश्चन आपके पास हो चुका है। और फिर से जो बुक अगर आप लोगों ने ख़रीदा होगा तो वहाँ से भी अगर आपको क्वेश्चंस मिल गए होंगे, तो लगभग आपके पास काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। तो आप वो सब कर ले पहले। सर थोड़ा सा ब्राइटनेस देख लें। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ ब्राइटनेस। ठीक है, ब्राइटनेस। तो आप लोग को ये बताइए, क्या आपको मज़ा आया पूरा क्लास में? देखो लिख रहा है सर, बिहार के यहाँ गर्दा उड़ा दिए हैं। गुड। चलो, तो आज का जो है ना, आज का ये हमारा जो क्लास है, ये आज हमारा यूनिट 9 का है। और दूसरी बात ये है कि वाईटी वाले बच्चों के लिए सॉरी, क्योंकि उन्हें काफ़ी दिन से कोई क्लास नहीं मिल रहा था। बहुत सारी बहन मुझे मतलब मैसेज कर रही थी, भाई भी मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर क्लास लीजिए। तो आपको घबराना नहीं है, मैंने जितना करवाया बस आपको उतना ही पढ़ना। बिहार स्टेट ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा फंक्शन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये कोई ख़ास यूनिट नहीं है। अगर आपने इससे पहले वाला यूनिट अगर आपने मतलब पढ़ा होगा, तो क्योंकि इससे बहुत कम क्वेश्चंस आए, बहुत ना के बराबर क्वेश्चंस आए, लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं है, बस इसको देख लेना है। तो ये भी आपका मतलब मैराथन है जो एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा। इनको पहचान लो, इनका नाम बताओ तो कमेंट में। वाह, जल्दी सब पहचान रहे हैं। चलो, तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ना, जो पेड वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि जो है ना पहले यूट्यूब वाले जो भी मेरे स्टूडेंट यूट्यूब पे है, वाईटी स्टूडेंट है, ठीक है, उनको पहले शॉर्ट नोट्स में थोड़ा सा मैं देखूंगा 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए मैं शॉर्ट नोट्स मैं देखूंगा। बाकी वाईटी वाले इस जो मतलब पैड वाले हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आराम से देखें, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। तो पेड वाले को वेट करना है। उसके बाद जो है लगभग जो ना सबसे पहले PYQ है, लगभग ज़्यादा नहीं होंगे, 30 क्वेश्चन है PYQ का। ठीक है, और फिर से जो ना यूनिट जो 9 है उसका जो ना सारे यूनिट से 12 क्वेश्चन लिया हूँ, जो आपका इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा आप जो है ना इस पे आना भी नहीं है, आपको इस टॉपिक पे आपको आना नहीं है। तो सबसे पहले कुछ नोट्स पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर बात करेंगे। तो आज का हमारा ये यूनिट है, आपको पता है, ठीक है, ये 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट है, वो आप कर सकते हैं। और जिन्हें भी BPSC के बैच में इनरोल होना है, वो आप यहाँ पे इनरोल आप हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। और टेलीग्राम पे आप लोग ज़रूर ज्वाइन हो जाए। यहाँ पे आपको जो ना PDF बिल्कुल मिल जाएंगे, क्लास नोट की PDF भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब बाकी नोट्स क्या है, चलो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सर टेलीग्राम पे चैप्टर 15 का क्या नहीं मिल रहा है? MCQ आंसर। चलो ठीक है, मैं मतलब सुमित सर को मैं बोल देता हूँ, वो देख लेंगे। ओके सर, मैंने सुमित सर से बात किया था, उन्होंने कहा कि सर आपने नहीं भेजा। तो हो सकता है मैं नहीं भेजा हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैं कहाँ से भेज दूँ। चलो अभी फ़िलहाल क्लास पे ध्यान दो, लास्ट में बात कर लेंगे। तो पहला कौन सा है? फंक्शन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, लोक प्रशासन के बारे में, वो कैसे काम करता है, उसकी क्या कार्य है, उसके बारे में हम लोग को देखना है। उससे पहले इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स अगर आप देखेंगे तो आपका ऐसा ही क्लियर हो जाएगा। पहला क्या? डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं, कम्युनिकेशन इसका कैसा है। ठीक है, मोटिवेट थ्योरी इनका क्या है, लीडरशिप और मोरल क्या है इनका। दूसरा क्या? पर्सनल है। ठीक है, रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग कहाँ होता है, प्रमोशन कैसे होता है, पब्लिक रिलेशन इनका कैसा है, उसके बारे में देखना। करप्शन देखना है, CBC, ऑब्डोमेंस, लोकपाल एंड लोक
युक्त के बारे में देखना है, बजट प्रोसेस देखना है आपको। तो ये सारी चीज़ें, फिर आपका मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट देखना है। इससे जो ना अभी तक सिर्फ इस यूनिट से सिर्फ इसी से एक क्वेश्चन पूछा है बिहार स्टेट में, और शायद मतलब बीपीएससी में, और इससे एक क्वेश्चन पूछा है बस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखना है। तो सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सर देखो, टेंशन लेना नहीं, आराम से पढ़ो, आराम से हो जाएगी, चीज़ें हो जाएगी। आपको जो ना 30 में 30 सीडीपी आपका आर्ट ऑफ टीचिंग क्या आपका कन्फर्म है, वहाँ पे 30 में 30 आपका आ जाएगा। रीजनिंग आप मतलब नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, 2-3 नंबर ले आओगे। मैथ्स भी इजी आते हैं, तो घबराना नहीं है। चलो, तो पहला क्या, डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय निर्माण। तो देखो, मतलब निर्माण का अर्थ क्या होता है, किसी समस्या का समाधान या लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उपलब्ध मतलब विकल्प जो आपके, उसमें से सबसे जो अच्छा विकल्प है उसको चूज करना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मोदी जी है, ठीक है, ये हमारे देश के मतलब प्रेसिडेंट है, इनको जो रिजर्वेशन देना है, ठीक है, रिजर्वेशन देना है, ठीक है। रिजर्वेशन से अच्छा ये क्या कहें कि मुझे रिजर्वेशन देना है, या फिर दूसरा ऑप्शन इनके पास क्या है कि ऐसा क्यों नहीं हो कि जो भी सरकारी जॉब जो करते हैं उन सारे के बच्चे भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। तो इस टाइप का उनको कुछ ऑप्शन मिला, तो वो जो उनके लिए जो बेहतर ऑप्शन होगा, जो पूरे लोगों के लिए, वही ऑप्शन को वो क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निर्णय निर्माण कहते हैं। अब देखो, जैसे मैं स्टार्ट लगाऊंगा उसको रट जाना, VBI, हार्वर्ड एट साइमन, द फादर ऑफ डिसीजन मेकिंग थ्योरी, ठीक है। ये UGC में डायरेक्ट पूछा है, ठीक है, और शायद UP PGT में पूछा है, और शायद RPSC में भी पूछा है। तो ये आपके लिए VBI। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फादर ऑफ डिसीजन मेकिंग थ्योरी कौन है, तो आपको क्या नाम लेना है, बोलिए, बोलो। सर जैसे क्लास में याद करवा देते रिपीट कर, वैसे ही पढ़ा दीजिए। देखो मतलब क्लास में जो ना, क्लास में थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि टाइम भी ज़्यादा रहता है, और थोड़ा सा लोग मतलब मोटिवेट भी होते हैं। यहाँ पे मुझे टाइम भी कम है क्योंकि बीच में मेरा फिर 1 घंटा का ब्रेक है, उसके बाद फिर आपको नोटिफिकेशन जाएगा क्लास के लिए, है ना। बताइए तो फिर मैं कैसे मैं कर लूँ, बीच में मतलब मैम की क्लास है फिर मेरा क्लास है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। तो हार्वर्ड एस साइमन को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ डिसीजन मेकिंग बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने कुछ तर्क दिया था। तर्क क्या दिया था, मनुष्य का निर्माण सीमित जानकारी और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो अगर आपसे ये स्टेटमेंट पूछ दे कि ये स्टेटमेंट किसका है, तो आपको क्या नाम लेना है, ये स्टेटमेंट किनका है, हार्वर्ड एस साइमन का है, ठीक है। और बाकी आपको जो ना ये बस देख लेना, चेस्टर, ये ऐसे नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी आप चाहो तो देख लेना, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में कुछ टाइप से देख लो नियमित। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपसे मतलब पूछेंगे नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, तो फैक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। दूसरा देखो, कम्युनिकेशन क्या है, तो ये सब आपको मतलब पढ़ लेना है, ये देख लेना। इनका एक कोटेशन है, उन्होंने कहा है कि संगठन की सफलता संप्रेषण प्रणाली पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना, बाकी इसमें उतना आपके लिए कोई काम का नहीं है। तो जो काम का वही मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, बस उससे ज़्यादा नहीं। खास करके स्पेशली YT वाले को मैं कह रहा हूँ, जो मतलब यूट्यूब पे है, जो लाइन में अंडरलाइन करो उसको कॉपी में आप बस लिख लीजिए, करना कुछ नहीं, बस आपको क्या करना है उसमें लिख लेना है, ओके। उसके बाद देखो, मोटिवेशन, प्रेरणा का सिद्धांत, ठीक है। तो मतलब प्रेरणा का सिद्धांत में जो ना आपको ये नाम याद रखना है, अब्राहम मैस्लो, ठीक है, बस नाम याद रखना, जाना नहीं है। इन्होंने जो है ना 4 चीज़ें इन्होंने दी थी, क्या दी थी, तो पहला इन्होंने कहा मतलब साइकोलॉजिकल, फिर क्या कहा था, सुरक्षा, सोशल, समानता और सेल्फ एक्चुएशन। तो इन्होंने 5 फंक्शनल थ्योरी दी थी, क्या दी थी इन्होंने, 5 फंक्शनल थ्योरी दी थी, ठीक है। बस आपको देख लेना है, ये बस याद रखना है। और फिर से जो ना मतलब फ्रेडरिक हैसबर्ग जो थे, इन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी। कितने फैक्टर दी थी, 2 फैक्टर थ्योरी इन्होंने दी थी। बाकी आपको ये उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, उतना इम्पॉर्टेंट ये है नहीं, तो आपको बस ये याद रखना और ये याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। मोटिवेशन से सीधे पूछ लेगा तो सीधे नाम आपका क्या डालना है, अब्राहम मैस्लो, अब्राहम मैस्लो। सर ये सारी चीज़ तो मतलब पढ़ा चुके, फिर से क्यों पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको पढ़ा दूँ, 10 मिनट रुक जाओ बस, मतलब रिवीजन करा दूँ जो भी YT पे जो है, आपका भी हो जाएगा रिवीजन, बस ध्यान से देख लो। उसके बाद देखो, लीडरशिप देखो, ठीक है ना। लीडरशिप में ज़्यादा अभी तक किसी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा है, तो चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। पढ़ना होगा तो इसको बस रीड कर लेना, ठीक है, रीड ओनली, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ओके। इससे अभी तक कहीं भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा है, ठीक है। मनोबल के बारे में देख लेना, ठीक है। मनोबल का जो है ना आपको
बस यही नाम याद रखना है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, मनोबल क्या एक कॉपरेशन है, यानी जैसे मान लो क्या नाम है, पम नाम क्या लिखे हो, पामली, मान लो कि एक पामली जी है, ठीक है ना, पामली पामली है, और दूसरा क्या है, रोहित है, ठीक है। ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, गुस्सा मत जाना, सारे मेरे भाई बहन हो तुम लोग, ठीक है। अब मान लो कि पामली जी का मतलब बिहार स्टेट का एग्ज़ाम है, ये काफ़ी ज़्यादा घबरा रही है कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा। रोहित क्या कर रहा है, इसकी पढ़ाई में क्या कर रहा है, इनको सपोर्ट कर रहा है, और रोहित कह रहा है कि घबराओ मत, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि रोहित कहीं ना कहीं बिहार स्टेट में पामली का क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, जिससे अब हो जाओ तुम लोग हाय हेलो पामली करने लगो, अब यही करो बस। पर्सनल चैट जो है ना मतलब बंद कर दीजिए वो, ठीक है। हाँ चलो, अब आपका चैट सिर्फ मैं ही देखूंगा और कोई नहीं देखेगा, पर्सनल चैट अब बंद हो गया वो, तो ये चीज़ देख लेना। और इसमें ये सारी चीज़ें उतनी कोई काम की नहीं है, तो इसको मत देखना, वाईटी वाले खास करके। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में से भी कोई ख़ास सवाल आया नहीं है, ठीक है। बस आपको ऐसे ही ये सब छोड़ देना, सिर्फ ये देख लेना 4 मेजर क्या है, कंपोनेंट है, ठीक है। भर्ती, परीक्षण, पदोन्नति और जनसंपर्क। ये जो ना ये सीधे आपसे पूछ देगा कि इनमें से कौन सा जो है ना ये नहीं है, तो आपको ये 4 चीज़ याद रखिएगा। पहला क्या आपका रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट। दूसरा क्या आपका ट्रेनिंग, तीसरा क्या आपका प्रमोशंस। चौथा क्या आपका पब्लिक रिलेशन। ये 4 चीज़ें, जैसे कि मान लो कि अभी आप मतलब बिहार स्टेट दोगे, फिर मतलब बीपीएससी में आपकी क्या होगी, भर्ती होगी, तो आपका रिक्रूटमेंट हो गया। फिर बीपीएससी आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग देगी कि आपको काम कैसे करना है, उसके बाद फिर आपको मतलब प्रमोशन होगा, और फिर आपको पब्लिक रिलेशन आपका बनेगा। तो यही चीज़ है इसमें, शिट सॉरी। तो ज़्यादा इसमें आपको कुछ देखना नहीं है, ओके। ले लो स्क्रीनशॉट, जिसे लेना है वो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, अगर किसी को लेना है तो वो ले सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन पे आऊँगा, ठीक है। रिक्रूटमेंट देख लो, ये आपको सीधे पता है कि सरकारी चीज़ पे क्या होना है, भर्ती होना है, इस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना नहीं है, ठीक है, ज़्यादा आपको ध्यान देना नहीं है। और इसके थिंकर भी आज तक नहीं पूछे हैं, अगर आपको रीड करना होगा, पढ़ना होगा, तो सीधे आप ये चीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है, रीड, ठीक है। और दूसरी चीज़ है ना कि बिहार में ऐसी कौन सी मतलब भारत में कौन सी चीज़ है, तो याद रखिएगा यूपीएससी है, यूपीएससी। अब बताओ कि इंडिया में यूपीएससी का क्या आर्टिकल्स क्या है, इसकी आर्टिकल्स मुझे बताओ, ठीक है, जल्दी बताओ। अब करो कमेंट करो अब। अब कमेंट ही नहीं आ रहे हैं, बातें बाद में कर लेंगे, पहले कमेंट कीजिए। क्या लिखो, संचार प्रशासन का रक्तधार। क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ, रुक जाओ ना, 2 मिनट रुक जाओ ना, इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत क्या है। ऑब्जर्वर्स प्रणाली में नागरिक को शिकायत निवारण की बनाई गई सबसे पुरानी क्या था, हाँ ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट देखो, उसके बाद आपका मतलब ट्रेनिंग है, इसको रीड कर लेना है, ठीक है। ट्रेनिंग में 2-3 चीज़ें होती है जो आपको ऐसे ही, अगर आपके पास कॉमन सेंस भी होगा तब भी आप कर सकते हो। इसमें क्या है, देखो 3 चीज़ें। पहला क्या है, प्री सर्विस ट्रेनिंग, यानी क्या करना है, नियुक्ति से पहले उसको ट्रेनिंग देना है। जैसे आप लोगों ने बीएड में क्या किया है, ट्रेनिंग ऑलरेडी आप लोग ले चुके हैं। दूसरा क्या है, इन सर्विस ट्रेनिंग, जब आप शिक्षक बनोगे तो बिहार सरकार आपको कहीं ना कहीं आपको ट्रेनिंग के लिए भेजेगी कि आपको पढ़ाना कैसे, किस तरह से आपके कौशल में विकास होगा। तीसरी चीज़ क्या है आपका, बस 2 ही दिया है इसमें, एक और चीज़ें छोड़ दो, बिहार स्टेट में 2 ही है, छोड़ दो उसको, ठीक है। और उसके बाद है मतलब पोस्ट स्टेट मतलब ये है ट्रेनिंग है, उसको छोड़ दो। अब ये चीज़ याद रखना, ये VVI है, ये पूछेगा सीधे उठाकर यहीं से। VVI में क्या है
कि जो भी लोग यूपीएससी क्लियर कर ले तो वो कहाँ जाते हैं, तो याद रखना लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, कहाँ पे, मसूरी में, ठीक है। और दूसरा कौन सा, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, वो कहाँ पे, हैदराबाद में। आईपीएस यहाँ जाते हैं, आईएएस कहाँ कहाँ जाते हैं आपको, आईएएस सारे मतलब मसूरी जाते हैं, और आईपीएस कहाँ जाते हैं, सारे हैदराबाद जाते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, SVPNLPA। तो ये सीधे आपसे जो ना फुल फॉर्म भी पूछ देगा और आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट देखो IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली, इसमें प्रशासनिक अध्ययन के लिए लोग जाते हैं, तो ये देख लीजिएगा। और बाकी आपको ये सारी चीज़ में से कुछ भी नहीं पढ़ना है, छोड़ देना इसको। प्रमोशन कुछ नहीं है, बस इसको छोड़ देना। मैक्स वेबर, हाँ कैरियर सिस्टम, हाँ एक चीज़ ये याद रख लेना, मैक्स वेबर किससे रिलेटेड है, तो कैरियर सिस्टम इन्होंने दिया था, ये देख लेना सर हिंदी में। यार इसमें देखो ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे, ये क्या नाम है, उज्ज्वल देखो भाई, सो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, हिंदी मत करो, ये बस यूं ही थोड़ा सा चीज़ है, आप देख लो। लाइट कट मतलब कट गई है, फिर भी आपको दिख रहा होगा क्लियर, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आप बस देख लो इसको, ठीक है। पब्लिक रिलेशन इसको पढ़ लेना। अब यहाँ पे एक VBI है, वो मैं टिक लगा देता हूँ, VBI, ठीक है। वो क्या VBI है, एडवर्ड बर्नर, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पब्लिक रिलेशन। इनकी बुक का क्या नाम है, क्रिस्टलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन। बुक का नाम हमेशा इंग्लिश में देख लेना, ओके। तो ये देख लेना, और बाकी आपको फिर नहीं जाना है, कहीं पे नहीं जाना है आपको, बस हो गया, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। और उसके बाद आपका पॉल एब्रे ने कहा था भ्रष्टाचार, हाँ ये भी एक जो ना, ये भी आपका जो ना VBI है, इसको देख लेना। भ्रष्टाचार केवल कानूनी समस्या नहीं बल्कि नैतिक संकट है। क्या है भ्रष्टाचार, यही अभी कोई पूछ रहा था, कोई मुझसे पूछ रहा था अभी जस्ट, अभी कोई बहन मुझसे पूछ रही थी, यही लाइन था कि भ्रष्टाचार केवल कानूनी समस्या नहीं बल्कि क्या, नैतिक से। ये किसने कहा था, तो याद रखिएगा पॉल एप्लेबी ने। ये पूछा हुआ क्वेश्चन से, ठीक है। और उन्होंने कुछ मतलब भ्रष्टाचार का कुछ चीज़ें इसमें दिया है जो आपको पढ़ लेना है, इस पर ज़्यादा फोकस मत करना, इस पर फोकस करना है नहीं। मतलब ये रिश्वत क्या है, भ्रष्टाचार है, नेपोटिज्म क्या है, भाई भतीजा भ्रष्टाचार है, पक्षपात क्या है, भ्रष्टाचार है, ठीक है। तो ये बस रीड कर लेना, ओनली फॉर रीड, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, इंडिया में क्या है, एंटी करप्शन मशीन बनाया गया है, ठीक है, जिसमें क्या आता है, CBC ऑर्डिनेंस आते हैं, लोकपाल आते हैं और लोक नियुक्ति आते हैं। तो आपको बस यही याद रखना है इसमें, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट देखो, अब देखो CBC सेंट्रल सतर्कता आयोग, ठीक है, इसकी गठन कब हुई थी, तो याद रखना इसकी गठन कब हुई थी, तो 1964 के संथरम कम्युनिटी जो इसमें बनी थी, ठीक है, किसके सिर्फ, और ये CBC की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ज़्यादा डीप मत जाना, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, नहीं तो फिर आपको जो फिर इसमें जो है ना कुछ चीज़ें चेंज किया गया, अमेंडमेंट करके इसको 2003 में क्या किया गया, इसको फिर से अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट करके इसको संवैधानिक बॉडी नियुक्त कर दिया गया। ओके, संवैधानिक मतलब बॉडी क्या किया गया, नियुक्त कर दिया गया। सर थोड़ा सा लाइट बढ़ा, देखो अब लाइन नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा सब्र करो, अब पढ़ लो। चलो सर वो सारे क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, सारे क्वेश्चन जो है ना आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। वो सारे टेलीग्राम मैंने मतलब जितने भी सारे टेलीग्राम है सब मैंने फ्री कर रखा है, पेड वाले भी फ्री है, अनपेड वाले फ्री है, और सब में सेम चीज़ जा रहा है। तो आप किसी भी टेलीग्राम से मतलब जुड़ जाइए, आपको मिल जाएगा, सब में सेम चीज़ जा रहा है, तो घबराना ही नहीं है आपको, वो सब देख लेना। देखो राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्ति किया जाता है प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, विपक्ष के नेता को के सिफारिश से। अब देखो हमारे यहाँ जो है ना मतलब CBI बनाई गई है ना, निगरानी करने के लिए, वो देख लेना। हाँ ये VBI है, ये VBI, ये जो ना ये BPSC पूछ चुका है, अगर आपको याद होगा तो आपने अगर दिया होगा तो याद होगा आपको। CBC क्या, एक एडवाइजरी बॉडी, यानी वो एडवाइस देती है, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, ठीक है। और बाकी मत देखना, छोड़ दो इसको ऐसे ही। लोकपाल आपको पता ही है, इससे जस्ट पहले वाले में मैंने इसकी नोट्स मैंने दी थी जस्ट यूनिट 8 में, तो वो आप देख लेना। सबसे पहले भारत ये इंडिया में कब आया था, सॉरी मतलब भारत ये पूरे विश्व में सबसे पहले स्वीडन में ये आया था, ठीक है। तो ये देख लेना, पढ़ लेना। सरकार और नागरिक के बीच क्या करना, न्याय और पर्दाफाश करना इनका काम है, ठीक है। डिफेंडर ऑफ पीपल कहा था, लॉ ऑफ रूल एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी रीड कर लेना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको रीड कर लेना, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे लोकपाल है, ये क्या आपका लोकपाल है, ठीक है। लोकपाल क्या है,
ऑब्डोमेंस बॉडी के जस्ट नीचे आता है। प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद, सरकारी अधिकारी के खिलाफ जो ना भ्रष्टाचार के मामला को जांच कौन करता है? तो ये लोकपाल करता है, याद रखना है। यहाँ पे ये भी भ्रष्टाचार मामला को देखो, स्वतंत्र लोक शिकायत निवारण है, ठीक है। ये भी क्या करता है? इनके शिकायतों का कौन जांच करता है? तो ये जांच करता है। हाँ, आ गया लोग कि सर अभी जस्ट, हाँ जी, अभी जो ऑडी आपने गाड़ी जो देखा होगा 80 लाख का, वो यही महोदय थे। हाँ चलो, तो ये देख लेना। अब देखो सबसे पहले जो है ना लोकपाल बिल कब आया था? 90, इतना डीप नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी देख लेना, ठीक है। अन्ना हजारे जो ना आंदोलन किए थे, जिसमें लोकपाल और लोक नियुक्त एक्ट आया था 2013 में। इसको भी कर लो, ये पूछ सकता है। लोकपाल लोक नियुक्त ये आयोग कब आया था? तो 2013 में। लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 2014 को ये लागू हुआ था, ठीक है। इसमें एक लोकपाल यानी चेयरपर्सन होता है और 8 क्या होते हैं? अदर मेंबर होते हैं। इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, उसके सिफारिश पर प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मतलब विपक्ष के नेता, ये सारे लोग मिलकर क्या करते हैं? सिफारिश करके उसकी अध्यक्ष करते हैं। सबसे बड़ी बात है ये VVI है, यही महोदय जो है ना ऑडी कार से घूम रहे थे। इनकी सैलरी उतनी होगी नहीं, पूरी ज़िंदगी भी काम कर ले फिर भी बचा के ये नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन फिर भी ये घूम रहे थे। पिनाकी चंद्र घोष 2019 में ये पहला चेयरमैन बना है। आगे देखो लोकायुक्त, ठीक है, देख लेना, पढ़ लेना, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले ये कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो महाराष्ट्र में। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये तो अभी जस्ट मैंने मतलब बता ही दिया। और आपको जो ना, हाँ, ये आपके लिए VVI है, बिहार लोकायुक्त एक्ट, ठीक है, 2011 में आया था। यूपी लोकायुक्त एक्ट छोड़ देना वो सब, बिहार वाले बिहार का देख लो, बिहार के लिए पढ़ा रहा हूँ। इसकी CBC 64 में। लोकपाल 2013 में। अन्ना हजारे के लोकयुक्त कब आया था? 1971 में, सबसे पहले महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, ठीक है। दूसरा क्या है? अब्डोमेंस, ठीक है, ये कब? सबसे पहले स्वीडन में आया था, देख लेना, और बाकी इसको रीड कर लेना। देखो अन्ना हजारे ने ना 2011 में बोला था लोकपाल इज़ अ वेपन इन द हैंड ऑफ सिटीजन अगेंस्ट करप्शन। इन्होंने क्या कहा था ना कि लोकपाल एक ऐसी चीज़ है ना जो एक हथियार टाइप का, जिसका यूज़ कौन करेगा? जनता करेगी। किसके लिए? इनजस्टिस के लिए। इनजस्टिस कौन करेगा? तो सरकार करेगा। यानी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल क्या है? बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं के प्रेशर में कांग्रेस ने क्या किया था? ये चीज़ लाया था। महात्मा गांधी का है करप्शन एंड हाइपोक्रेसी आउट नॉट टू बी द इनविटेबल प्रोडक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। बाकी इनका देख लेना, बस यही और ये देख लेना स्टेटमेंट, दूसरा नहीं। हाँ कमेंट देखो सीमा, कमेंट जो ना, कमेंट मतलब मुझे आपसे मतलब पर्सनली दुश्मनी थोड़ी ना है। 200 कुछ बच्चे लाइव है, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं कमेंट, तो मैं किसका कमेंट पढ़ूँ? सर प्लीज़ मेरा कमेंट पढ़ लीजिए। हाँ, क्या पढ़ना है आपका कमेंट? पहले लिखो आप कमेंट लिखो, मैं पढ़ लेता हूँ। सर मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस से किया है। देखो अगर आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है, नेट वाला ही है, तो भी आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इनकी नियुक्ति क्यों की जाती है? हाँ, तो याद रखना ये सारी चीज़ का सिर्फ एक ही चीज़ है, भ्रष्टाचार को रोकना। बाकी पढ़ लेना। हाँ ये देख लेना, ठीक है ना। बजट, ये क्या है? मतलब बजट है, बजट पे देख लेना। संविधान के अनुच्छेद 112 में क्या है? राष्ट्रपति संसद में समक्ष वार्षिक बजट मतलब बजट को प्रस्तुत करता है। कौन करती है अभी? निर्मला सीतारमण। ये कौन है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। तो यही पेश करती है, ओके। बजट का उद्देश्य, ये सारी चीज़ आपसे नहीं पूछेगा, बस आपको मतलब पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। देखो ये मतलब बजट की प्रोसेस क्या होती है? तो पहले बजट को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है, ठीक है। तैयार किसके किया जाता है? तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना मतलब बजट को पहले क्या करेंगे? पहले आप देखेंगे, हाँ, तो बजट को तैयार करना कि देश में कैसे कैसे क्या करना है। तैयार हो गया ना, तैयार के बाद जो है ना उसको विधायिका से मंजूरी दिलवाएंगे। विधायिका मतलब लोकसभा से मंजूरी मिलेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर वो मंजूरी हो गया, ठीक है, तो फिर उसको क्या कहाँ भेजेंगे? एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट भेजेंगे, और फिर वहाँ पे ऑडिट या फिर लेखपाल के द्वारा वो क्या होगा? देश में आ जाएगा। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी हुई जो आपको यहाँ पे पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा, सिर्फ पढ़ना है, उसके अलावा कुछ करना नहीं। अब यहाँ पे VVI देख लो, ये VVI है,
बजट जो है ना हर वर्ष के पहले फरवरी को संसद में पेश किया जाता है। आप देखे होंगे निर्मला जी आती है और वो पढ़ती रहती है, लंबी लंबी पढ़ाई पढ़ती है, ठीक है, अच्छे भी हो सकते ख़राब भी हो सकते। तो फरवरी 1 तारीख को संसद में पेश होता है, ठीक है। और अगले वित्त वर्ष, याद रखना ये भी है ये, अगर आपसे पूछ दे फाइनेंस ईयर, ठीक है, कब से कब तक होता है, तो 1 अप्रैल से टू कब से होता है 21 मार्च तक, ये हमारा क्या है फाइनेंस ईयर है, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा, ये पूछा हुआ भी है। 2 टाइप के बजट होते हैं इसमें, पहला कौन होते हैं रेवेन्यू बजट, और दूसरा क्या होते हैं कैपिटल बजट होते हैं। डिटेल नहीं जाना है बस, क्योंकि डिटेल स्टेट नहीं पूछता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, वित्त मंत्री का संसद। तो संसद में वो क्या करेगी, बजट पे भाषण देती है लंबा, आपको पता ही है। बजट की नीतियों पर चर्चा होता है, ठीक है। बजट स्पीच, जनरल स्पीच, डिमांड ग्रांटेड स्पीच, कट मोशन, अप्रोप्रिएटेड बिल और फाइनेंस बिल। तो कितने 5 है, तो बस 5 याद रख लीजिएगा। 5 प्रोसेस, 5 क्या चरण है इसके, चरण, उसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है आपको। बाकी ये सब देख लेना, ये सब आपसे पूछेगा नहीं तो इसको स्किप कर सकते हो। कंट्रोल कमेटी कैग की चर्चा निगरानी में, तो ये सब छोड़ देना, ये सब उतना आपके लिए काम का नहीं है। उसके बाद देख लो कैग, देख लो कौन है कैग। अभी प्रेजेंट कैग कौन है, नाम बताओ तो, नाम बताओ तो प्रेजेंट कैग का नाम बताओ। तो याद रखना कैग का जो आर्टिकल्स है, ठीक है, आर्टिकल्स कितना है 148 से लेकर 151 तक है। 148 से लेकर 151 तक है, ठीक है, 148 से लेकर 151 तक है। अब भाग 5 में है, भाग किस में है, भाग 5 में, ठीक है। और अभी प्रेजेंट कैग का प्रेसिडेंट कौन है, एक मिनट रुक जाओ, चेंज तो नहीं ना हो गया। कौन है बताओ, नहीं वो तो बहुत पहले की बात, आप बताओ करंट बताइए, करंट। सर एग्ज़ाम में आएगा तो, एग्ज़ाम नहीं, आपको अगर एग्ज़ाम में आएगा ना तो 148 लगाना है बस। क्या नाम है उनका, संजय मूर्ति, ठीक है। तो अभी क्या के मतलब प्रेसिडेंट कौन है, तो याद रखना है संजय मूर्ति, ठीक है, मूर्ति, ये याद रखिए संजय मूर्ति, ठीक है। आर्टिकल्स 148 रहने दो, तो ये मतलब पढ़ लेना, ठीक है। कैग जो है वो क्या करता है, भारत के मतलब नियंत्रण और महालेख परीक्षण करता है। बस आपको पढ़ लेना, ज़्यादा इस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये सब मत पढ़ लेना, ठीक है ना। मतलब जीरो बेस बजट क्या होता है ये सब नहीं पूछेगा आपसे, जेंडर बेस बजट क्या होता है ये सब नहीं पूछेगा। इसको रीड कर लेना, बस रीड करना है, ठीक है। बजट तैयार करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्या करता है बजट को तैयार करता है। पार्लियामेंट मतलब संसद से उसको क्या मिलती है, मंजूरी मिलती है। कैग क्या करता है, खर्चा का जांच करता है कि कितना खर्चा कहाँ पे हो, वो सब का लेखा जोखा कौन करता है, कैग करता है, ठीक है। और बाकी देख लें फाइनेंस कमीशन के आर्टिकल्स 280 है, ये भी है, ये पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ रहा हो, थोड़ा सा वेट कर लो ना, बाकी ये काम का नहीं है आपका, छोड़ दो इसको। इसमें आपका जो है ना, ये आप देख लेना, इसमें भी आपसे कभी क्वेश्चंस पूछा नहीं तो उसको छोड़ दो फिलहाल के लिए, ये भी आप छोड़ दो इसको, ठीक है। और टाइप ऑफ्स नहीं, ये भी क्वेश्चंस नहीं, इसको बस रीड कर लेना, रीड करना, इससे सवाल आपको बनेंगे नहीं, बस रीड कर लेना है। क्वेश्चन अभी पूछा नहीं है, नहीं पूछेगा भी नहीं। हाँ यहाँ पे देखो, भारत के सार्वजनिक नीति कौन सी है, यानी पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहला क्या, DPSP में भाग 4 में क्या है, ये मेंशन है, नीति आयोग, NEP एजुकेशन डिपार्टमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, हेल्थ केयर पॉलिसी 2018, ये बस याद रख लेना, ठीक है ना। ये क्या है, ये आपका VBI है। ग्रीन इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारे के सारे 2014 के बाद आए थे। और आपको इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। चलो नेक्स्ट, हाँ इधर देख लेना, इसमें भी आपका कोई भी अभी तक तो पूछा नहीं, बस इसको रीड कर लेना, रीड ओनली, बस रीड ओनली, हाँ बस रीड ओनली कर लेना। ये तो हो चुका है ना अभी, जस्ट फिर से रिपीट हो गया क्या ये,
ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, बट अभी तक यहाँ से क्वेश्चन बिहार स्टेट ने एक बार भी नहीं पूछा। कोई भी क्वेश्चन आपको बिहार स्टेट यहाँ से नहीं पूछा, लेकिन ये पूछ सकता है। ठीक है, यूएनओ के अकॉर्डिंग जो है ना, नेशनल मतलब डिजास्टर क्या है, डिजास्टर क्या होता है, जैसे बाढ़ आ जाना, ठीक है, फ्लड, बाढ़, ठीक है, अर्थक्वेक, ठीक है, वोल्केनो, यानी रैंडम कोई चीज़ ऐसा होना जिससे क्या हो, बहुत ज़्यादा ह्यूमन या फिर पैसे मतलब प्रॉपर्टी की क्या हो जाए, नुकसान हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं, आपदा प्रबंधन बोलते हैं। तो जैसे अर्थक्वेक, बाढ़, ठीक है, साइक्लोन, सूखा, सुनामी, ठीक है, लैंडस्लाइड, ये सारी चीज़ें हो जाए। यानी दो टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होते हैं, जो नेचुरल हो जाए, जो आप कुछ नहीं करते हो, ऑटोमेटिक क्या हो जाए। सर प्लीज़ क्वेश्चन आ रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। और दूसरा क्या होता है, मैन मेड होते हैं, जो ह्यूमन के द्वारा किया, जैसे कि आपने गया कहीं पे मतलब परमाणु बम फोड़ दिया, तो वहाँ पे भी डिजास्टर आएगा। तो ये सारी चीज़ें, क्वेश्चंस पूछा नहीं है अभी तक, बट देख लेना एक बार, ये सब देख लेना। हाँ, आपके लिए जो है ना, ये भी आई है, आपसे सीधे इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फुल फॉर्म पूछ देगा। कब हुई थी इसकी स्थापना, तो 2005 में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया था, बस ये याद रखना है। प्रधानमंत्री क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। तो अभी अगर अध्यक्ष पूछ दिया जाए तो कौन है, मिस्टर मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी, ठीक है, तो वो देख लेना। दूसरा देख लो, दूसरा ये भी आई है आपके लिए, ये भी आई है, क्या है इसमें, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है। जब भी आपदा होती है तो ये सारे फोर्स जाते हैं वहाँ पे बचाव और या फिर राहत सामग्री को पेश करते हैं, तो उनके बारे में ये, इनकी गठन 2006 में हुई थी, ठीक है, ओके। और ये जो ना एनडीएमए के अधीन काम करता है। अगर इसका भी अध्यक्ष पूछ दे तो कौन होगा, तो प्राइम मिनिस्टर जी होंगे। दूसरा क्या है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, जिसके राज्य के क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। हाँ, तो बिहार का अगर पूछ दिया जाए तो बिहार का कौन हो जाएगा, नीतीश कुमार। कोई डाउट बोलो। हाँ, जितना मैं लाइन लगा रहा हूँ उतना ही याद करना, उससे ज़्यादा नहीं जाना आपको, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट डीएम है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके कौन होते हैं, तो इसके डीएम होते हैं। जो डीएम जो डिस्ट्रिक्ट होंगे तो वही सेंट्रल लेवल पे जो होंगे वो मतलब प्रधानमंत्री होंगे। स्टेट लेवल पे कौन होंगे, स्टेट के चीफ मिनिस्टर होंगे। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होंगे, तो डीएम होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। वीबीआई मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, नेशनल पॉलिसी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2019 में आया था, ये भी वीबीआई आपके लिए। बाकी ये सब मत याद करना, ये सब आपके लिए नहीं काम का है, ठीक है। ये देखना हो तो देख लेना, सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से ही आती है। और बाकी आपको कुछ भी इसमें नहीं पढ़ना है, नहीं कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, ये आपसे पूछा जा सकता है, प्लानिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, बजटिंग, पॉलिसी इम्प्लीमेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। छोड़ दो इसको, ऐसे काम करनी हो। चलो यहाँ पे ये देख लेना, देख लें, राजेंद्र प्रसाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये क्या करती है, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है। तो ये वीबीआई होगी आपके लिए। होम मिनिस्टर देख लेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ देख लेना, ये सब फंड होते हैं। ये सारे के सारे लोग को पैसे कहाँ से आते हैं, तो होम मिनिस्टर से आते हैं। होम मिनिस्ट्री क्या करती है, अप्रूवल करती है इनके खर्च वर्च। बाकी हो गया, और इसमें कुछ नहीं देखना आपको, हो गया ये। और इधर भी आपको, इसमें भी आपको कोई खास देखना नहीं है, बस देखना होगा तो ये आप देख लीजिए, अदरवाइज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, रिपोर्ट देख लेना, इसको बस रीड कर लेना, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं, रीड। प्रमुख रिपोर्ट ये देख लीजिएगा, ये सब आपके लिए कोई काम का नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से क्वेश्चन जो है ना, ये शायद मतलब पीसीएस में पूछा है, और मतलब यूजीसी नेट में भी। एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन दूसरा जो आया था 2005 में आया था, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, वीरप्पा मोइली जी थे, इनके अध्यक्ष थे। इन्होंने 15 रिपोर्ट पेश किया, उसमें ये सारी चीज़ें थी। बस आपको याद रखना, आरटीआई आर्टिकल्स 21A में आता है, ये पूछ सकता है आपको। बाकी ये सारे को स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। उसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बाकी इसको रीड कर लीजिएगा, सिर्फ आपको रीड करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ रीड करना, याद नहीं रखना, पूरा रीड करना है आपको, रीड ओनली। ये भी आप रीड कर लीजिए। स्क्रीनशॉट क्या करना है, मैं तो दे ही दूंगा ना, कल आपको मतलब पीडीएफ मिल जाएगा दोनों पे। हाँ, अब चलो, अब यहाँ से क्वेश्चंस आ गए। आ जाइए अनीता जी, क्वेश्चंस लगाइए। पहला क्वेश्चन अनीता जी आपके लिए। हाँ, अब मैं कमेंट में जनरल कर रहा हूँ, कोई बातचीत नहीं करेगा,
मैं कमेंट पूरा मैं जनरल कर रहा हूँ, कोई बातचीत नहीं करेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ। ये बिहार स्टेट पूछा है, बताइए पहला क्या है, इनमें से कौन सिद्धांत हाथीन प्रयोग, हार्थोन लिख दीजिए उसको, हार्थोन। पता नहीं गलत कैसे हो जाता है टाइपिंग में। हार्थोन प्रयोग का उत्पत्ति है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ये है। दूसरा देख लीजिए, संचार प्रशासन की रीढ़ धारा, यह कथन किसने कहा था, अभी जस्ट मैंने ये आपको मतलब बताया। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मनोबल निर्माण में मदद नहीं करता है। तो ये सारी की चीज़ें अब आप आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए आराम से, आराम से बताइए आप। देखो यह जो ना हार्थोन का जो मतलब एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट जो है ना, ये जो ना ह्यूमन रिलेशन के बेस पे किया गया था, ठीक है। और इसके एक्सपेरिमेंट किसने किया था, एल्टन मैरियो के द्वारा किया गया था। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, संचार की रीढ़ धारा यह कथन किसने कहा था, बताइए। ए किसका है, फर्स्ट या सेकंड का। आंसर जब भी लिखे ना तो इस तरह से लिखिए, फर्स्ट का ए, टू का सी, डी, ये थ्री का फाइव, थ्री का सी, इस तरह से आंसर लिखिए। हाँ मिल्टेड के द्वारा, ठीक है, गुड। मिल्टेड कहाँ इसमें, इसमें तो है ही नहीं मिल्टेड। सर प्रिंटिंग मिस्टेक है, पीलेट नहीं होगा मीलेट होगा, हाँ अब आया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीलेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मनोबल निर्माण में मदद नहीं करता, मोटिवेशन में मदद नहीं करता। अगर आप अच्छे से भी पढ़ोगे ना, फिर भी आपको ये क्वेश्चंस ऐसे ही आप मतलब बना दोगे, बता दो ऐसे ही। नौकरी के सेटिस्फैक्शन में क्या आपको ये चीज़ नहीं है कि मुझे नौकरी मिल जाए, तो ये तो आपका करेगा बी, डी 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 डी, हाँ डी क्या है इसमें, मतलब फैसिलिटी जब आपको मिलेगा तो आप काम अच्छे से करोगे, ठीक है। जॉब मतलब ट्रेनिंग मिलेगा, तानाशाही नहीं होना चाहिए, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तानाशाही। ये सारे बिहार स्टेट पूछे हुए इजी क्वेश्चन है। देखो, डॉक्टर एस कठोरी कमीशन सबमिट दिस रिपोर्ट रिकमेंड द पॉलिसी ऑफ सिलेक्शन मेथड। डॉक्टर एस कठोरी आयोग जो था, उन्होंने कब अपनी रिपोर्ट को सबमिट की थी, बताओ, भर्ती नीति पे जो आई थी, याद रखना कब की थी, 76 में, ठीक है, एस कठोरी जी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक की शिकायत का निवारण पे बनाए जाने वाली सबसे पुरानी ज्ञात प्रणाली है, कौन सा जो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है, 5 का बताइए, 5 का बताइए। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि ये कब बना, ये 2013 में, इसको भी 2013 क्या है, ये तो और पहले बन गया था। और ये क्या है, ये बताओ कब बना था, 86, सही है, बोलो 86, ये क्या हो रहा है, सॉरी 1809, कहाँ पे बना था, स्वीडन में, हाँ। तो सबसे पुराना क्या होगा, एम्बुलेंस प्रणाली है। नेक्स्ट देखो, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य के बिहाफ पे कार्य करता है, यानी उसके बिहाफ पे, यानी वो नहीं है लेकिन उसके बिहाफ पे काम करता है, वो क्या होगा। अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपसे जो ना एक क्वेश्चंस मैं पूछ लूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन है, ये भी बिहार स्टेट पूछे हुआ है, एब्डोसमेंस लागू करने वाला पहला राज बताइए तो कौन है पहला राज, बताओ, मैं आज ही मैं पढ़ाया हूँ, पहला राज महाराष्ट्र, गुड, कौन है, तो महाराष्ट्र, याद रखना है कौन है, महाराष्ट्र, अभी जस्ट पढ़ाया हूँ आपको, ठीक है। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग द इंडिया स्टेट स्टैब्लिश द लोकायुक्त, अच्छा यहाँ पे है क्वेश्चन, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑब्डोमन्स का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य के बिहाफ पे क्या करता हो, कार्य करता हो। नेक्स्ट देखो,
परफॉर्मिंग बजट शब्द किसके द्वारा दिया गया है? बता दो। परफॉर्मिंग बजट शब्द किसके द्वारा दिया गया है? बोलो। निष्पादन बजट किसके द्वारा दिया गया है? बताओ। मैंने आपको पढ़ाया था हूवर आयोग, याद आ रहा है? हूवर आयोग, आयोग कहाँ कहाँ का है? यू मतलब हूवर आयोग तो मतलब यूएसए का है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट, ऑडिट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कॉम्स अंडर विच लिस्ट? किस लिस्ट के अंदर आता है? बताओ। सर, राज्य सरकार का जो ऑडिट लिस्ट है वो किसके अंदर आएगा? स्टेट के अंदर आता, सॉरी मतलब यूनियन, स्टेट या फिर कॉन्क्रीट या फिर नन ऑफ दिस? ऑप्शन बोलो। राज्य संघ क्या है? बी। इतना मारूंगा ना, मैंने कहा था ना कि ऑडिट का सारा काम कौन देखता है, मतलब सेंट्रल देखता है, तो कौन हो जाएगा? संघ सूची हो जाएगा। याद रख लीजिए, यहीं पे मिस्टेक होता है। ये बिहार स्टेट 2023 में ही पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखो, किसने विल्सन के सिद्धांत का समर्थन किया? विल्सन के सिद्धांत का बताओ। ये भी बिहार स्टेट पूछा हुआ है। विल्सन का सिद्धांत किसने समर्थन किया? सी, हार्वर्ड साइमन। इसमें है हार्वर्ड साइमन। हाँ गुड। किसने किया था? हार्वर्ड साइमन ने किया था। कौन सी थ्योरी है? थ्योरी का नाम बताओ। निर्माण निर्णय सिद्धांत, ठीक है। निर्णय निर्माण सिद्धांत, उल्टा बोल रहे हो। निर्णय निर्माण निर्माण सिद्धांत, ठीक है, थ्योरी। चलो आगे देखो। नेक्स्ट बताओ, हु प्रोपेंडेड बाय द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी? प्रिज्मेटिक सोसाइटी कीवर्ड मिल गया? आंसर बता दो। बताओ। बोलो। डी बी डी बी डी बी डी बी डी बी डी या बी? डी या बी बताइए। डी या बी? अच्छा ये बात है। मैंने आपको पढ़ाया था ना FW रिक्स। कौन है FW? है इसमें रिक्स? हाँ, FW रिक्स के द्वारा है, बताया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी। इन्होंने क्या लिखी थी? एक बुक लिखी थी। कब लिखी थी? 1973 में। 1973 में। बुक का क्या नाम था, बता सकता है कोई? बताइए। प्रिज्मेटिक सोसाइटी। बोलो, किसी ने लिखा है? छोड़ो, रिवीजन। प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिवीजन नामक की इन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है। इसी में इन्होंने ये चीज़ कहा था। शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? हाँ ठीक है, क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। ऑम्बड्समैन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? पहला क्या है? एक विशेष प्रकार की प्रशासनिक न्यायाधीश है या स्पेशल टाइप हो। देखो ये जज वज तो नहीं है भाई, ये काम करता है प्रेसिडेंट के द्वारा कार्य उद्देश्य को, ये भी नहीं है, ठीक है। प्रशासन अधिकारी के विरुद्ध शिकायत एवं जांच के लिए उत्तरदायी है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ये क्या करता है? ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाया गया। ऐसे सबका सही है, सबने सी ही डाला है। नेक्स्ट पढ़िए, पढ़ो और बताओ। बीपीएससी पूछा है ये TRE 3 का। निम्नलिखित में से कौन सा स्टाफ एजेंसी का कार्य नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टाफ एजेंसी? स्टाफ एजेंसी पढ़ लो अच्छे से फिर बताना। लक्ष्य प्राप्त करना, सलाह देना, योजना बनाना, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताओ। देखो यहाँ पे भारत में स्टाफ एजेंसी 3 चीज़ आते हैं। पहला कौन आएगा? PM आएगा। दूसरा कौन आएगा? काउंसिल ऑफ, या कैबिनेट मिनिस्टर लिखो, काउंसिल मत लिखो, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट
मिनिस्टर, ठीक है। तीसरा कोई बता सकता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये 3 का 3 ही आते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर, ठीक है। इनका काम क्या है? लक्ष्य की प्राप्ति करना। इनका जो गोल है ना उसी को नहीं है। फिर से पढ़ो, सारा गलत दे रहा, एक से अधिक सही से पढ़ता ही नहीं। क्या लिखो? नॉट लिखा हुआ ना, नॉट पे फोकस ही नहीं है। ये सारे लोग सलाह दे सकते हैं, योजना भी बना सकते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति इनका क्या होता है? उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। लक्ष्य प्राप्त करना कि वो चीज़ हो ही जाए। इनका काम है नीति को लागू कर देना, लक्ष्य हो नहीं हो ये काम के बाद वो पता चलेगा। सर इसमें और भी होगा यूपीएससी, हाँ बहुत सारा हो सकता है ना, 3 4 देख लो, यूपीएससी हो सकता है, ठीक है, बहुत है, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट देखो, सूचना का अधिकार लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? ये बता दो जल्दी से, बताओ। विश्व का पहला देश जिसने सूचना को लागू किया था, बोलो कौन सा देश है पहला? सी स्वीडन का, गुड। कब किया था लागू? बताओ, लागू कब किया था? तो याद रखिए 76 में। तो सबसे पहले इनका ये मानना है, इनके संविधान में मेंशन है, ठीक है। सूचना का अधिकार क्या है? तो ये बहुत VVI को, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो स्वीडन में सबसे पहले लागू हुई थी, ठीक है। हाँ यहाँ पे जो ना मतलब महिलाओं की काफ़ी अच्छी स्थिति है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी महिला आपको ज़्यादा मिल जाएगी। इन विच फेडरेशन डज नॉट सेकेंड चैम्बर हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव स्टेट, किस संघ में दूसरे सदन का राज्य का समान प्रतिनिधित्व है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, किस में है? ये तो बता सकते हो, बोलो। कहाँ है? तो कहाँ है? यूएसए में, सॉरी यूएसए, अमेरिका में। अमेरिका के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? संसद को क्या बोलते हैं? तो कांग्रेस बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें जो मतलब राज्यसभा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेनेट बोलते हैं। और सेनेट में हर स्टेट से 2 रिप्रेजेंटेटिव होती है, ठीक है। 2 सीट हर राज्य से अलॉट किया गया है। नेक्स्ट देखो, चेस्टर आई ब्रॉडनॉट के अनुसार किसी संगठन के कार्यपालिका का महत्व क्यों है? पढ़ लोगे ऐसे ही बता दोगे। अगर आज आपने क्लास अच्छे से की होगी, नहीं आज नहीं 3 दिन पहले, तो बता सकते हो, बोलो। तो देखो चेस्टर आई बर्नर जो थे, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि संचार की प्रणाली को एस्टैब्लिश करना था ही, ठीक है। तो कम्युनिकेशन करना था, एफर्ट भी डालना है, सारे सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ये पढ़ के भी ऐसे भी आप बता सकते हो। नेक्स्ट देखिए, किसने कहा था कि प्रशासन राजनीति है? क्योंकि इसमें सार्वजनिक हितों के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। किसने कहा था? ये स्टेटमेंट बता दो। हाँ ये सारे पूछे हुए हैं, बताओ किसने कहा था? देखो किसने कहा था, तो याद रखिए इसमें PHS में ये कौन थे? ये अमेरिकन थे, अमेरिकन राइटर थे ये, ठीक है। इन्होंने ये बात कही थी। प्रिंसिपल ऑफ हियरार्की, ये आपका कीवर्ड हो गया। कीवर्ड देखोगे ऐसे, यहाँ पे कीवर्ड नहीं पकड़ सकते हो लेकिन फिर भी देख सकते हो। नॉट पूछ रहा है, बता दो। नॉट पूछ रहा है, क्वेश्चंस पढ़ के बताओ खुद से। पदानुक्रम, ये गलत लिखा गया, पदानुक्रम, ठीक है। क्रम के सिद्धांत से संबंधित निम्न में से कौन सा सही नहीं है? यह प्राधिकार के प्रयोजन, क्या लिखा हुआ, प्रतियोजन का सुविधा प्रदान करता है, बी है। यह समन्वय में मदद करता है, सी है। यह श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंध को रोकता है, डी है। उपयुक्त में एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। बता दीजिए। तो इसमें का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इट्स प्रिवेंट, ये क्या करता है? ये रोकता है। सुपीरियर और सब ऑर्डिनेट रिलेशनशिप को ये क्या करता है? रोकता है। ये गलत है, बाकी सारी इसमें स्टेटमेंट क्या है? ये सही है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज नॉट करेक्ट। भारतीय प्रस्ताव की प्रारूप है, बता दो। ये तो बताइए, सो
तहसीलदार है, डिप्टी कलेक्टर है, कलेक्टर है, या फिर लोकपाल है? बोलो। अभी बताया था लोकपाल या फिर लोकायुक्त है, ठीक है, लोकपाल या फिर लोकायुक्त है। हाँ, स्वीडन ने पहला था भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। गुड गुड अंशु जी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट 90 नंबर, पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव एवं मतदाता सूची को तैयार करने का कार्य कौन करता है? अब बता दो, ये तो बता दो कौन करता है कार्य, बोलो। ऑप्शन क्या है? राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, जिला परिषद, या फिर पंचायत समिति? बोलो। तो याद रखना, इलेक्शन जो है ना, सिर्फ मतलब दो ही करवाते, एक क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और दूसरा क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। स्टेट के अंदर जो भी चीज़ होगा तो वो सारी की सारी कौन करवाएगा? स्टेट इलेक्शन को, चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग के अधीन होता है, बाकी ये सब कुछ नहीं करवाता है इलेक्शन। नेक्स्ट देखो, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त के पदों की स्थापना किसके सिफारिश पर हुई थी? अभी जस्ट बता चुका हूँ आपको, देखे थे ना उसमें, किसके सिफारिश पर हुई थी? सरकारी आयोग, वित्त कमीशन, डॉक्टर आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग। मिल गया आंसर? आंसर मिल गया? बोलो। अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना था, बताओ, गठन कब हुआ था? तो इसकी गठन जो है ना, गठन ये फर्स्ट वाला है, ठीक है ना, प्रथम कब हुई थी गठन, बताओ कोई। अबे बोलो यार जल्दी। हाँ गुड, थैंक यू अंशु जी। 1966, ये सारी की सारी मतलब क्लास में पढ़ा चुका हूँ, फिर भी नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के सर्वप्रथम लोकायुक्त कौन थे? बिहार का पूछेगा, उत्तर प्रदेश का मत जाइएगा, बताइए कौन थे? छोड़ो इसको, जो ना बिहार का कर लो। उत्तर प्रदेश को हटा को बिहार का कर लो, ऐसे उत्तर प्रदेश का बता दो कोई। संजय मिश्रा जी थे, संजय मिश्रा जी थे। अगर यहीं पे सवाल पूछ दिया बिहार के सर्वप्रथम, ठीक है, लोकायुक्त बताओ। हाँ न्यायमूर्ति, हाँ अभी मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग बताइए। न्यायमूर्ति वासुदेव सोहनी, ठीक है, कौन है? वासुदेव सहनी। और मतलब प्रेजेंट का कौन है? प्रेजेंट का कौन है ये बता दीजिए, प्रेजेंट का कौन है? और देखो, बिहार में अगर पूछ दिया जाए कि बिहार में लागू कब हुआ था, तो याद रखना है 1973 में लागू हुआ था, ठीक है, बिहार में लागू हुआ था। प्रेजेंट बताओ, प्रेजेंट कौन है, बताओ। बोलो। बताओ कौन है? तो याद रखिए संजय कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, ठीक है, वो अभी है। नेक्स्ट, भारत में लोकपाल के लिए सर्वप्रथम विधेयक कब पेश किया गया, बता दो, आंख मुनो और बता दो। 1968, कहाँ है ए नंबर, ठीक है। लोकपाल भी मतलब भारत में इस समय ऑब्डसमैन का भारतीय प्रतिमान क्या है, बता दो, बोल दो क्या है? डी 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 कहाँ पे, डी क्या है इसमें? डिप्टी कलेक्टर कहाँ है? अच्छा सॉरी, बी लिख रहे हो, बी लिख रहे हो, बी में क्या ऑप्शन है? लोकपाल, हाँ गुड, ठीक है, लोकपाल है। राष्ट्रीय, अच्छा ठीक है, यह किसने लिखा था? नौकरशाही मंत्रिमंडल की उत्तरदायी के लबादे में फूलती फैलती है। ये भी आपको करवा चुका हूँ ना, ये भी आपको करवा चुका हूँ। देखो एक चीज़ और याद रख लो, बिल जो ना इतना में लाया गया था, ठीक है, लाया गया, ठीक है, और जो है ना 1969 में लागू हुआ, ठीक है। कब हुआ लागू? 90 सॉरी
एक मिनट में लो, प्रथम विश्व पेश किया 66 में लाया गया था, 69 में लागू हुआ था, चलो 68 में लागू हुआ था, सॉरी। नेक्स्ट देखो, हाँ किसने कहा था ये तो बता दो, ये तो कई बार बता चुका आप लोग को, बोलो। रैज़ म्यूर, ठीक है, गुड। कहाँ है? नौकरशाही पे इन्हीं का है रैज़ म्यूर। नौकरशाही जहाँ पे वर्ड आ जाएगा, ठीक है, ये सीधे यहाँ पे चले आइएगा। चलो अब देखो, अब यहाँ पे जो ना 2 मिनट का सिर्फ मतलब ब्रेक लो। अब जो ना, अब थोड़ा सा सुपर फास्ट 2 मिनट ब्रेक है, ठीक है, ठीक है। अब जो ना, अब हम लोग सब यूनिट वाइज जो ना, यूनिट वाइज, ठीक है, 12 क्वेश्चंस करेंगे सबसे। और ये क्या होगा, ये सुपर फास्ट होगा, सुपर फास्ट। पढ़ने का भी आपको शायद टाइम ना मिले, तो 2 मिनट वेट कर लीजिए बस। सरकारी आयोग, हाँ ठीक है, वो आपका सही है। सब रेडी है, मैं ही रेडी नहीं हूँ ना। सर स्टार्ट कीजिए। रेडी हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, रेडी रहो, अच्छी बात है। अगले लोग को भी टाइम मिलना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप लोग इतना मत। चलो मैं थोड़ा सा जो है ना, मैं कमेंट का जवाब मैं दे देता हूँ। कुछ लोगों को अभी भी कुछ किसी चीज़ में डाउट है, उसे दे देता हूँ। सर स्टार्ट कीजिए, कोई डाउट नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। चलो पहला क्वेश्चन से, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन में निर्णय निर्माण का प्रमुख कार्य क्या है? बताइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपका पहला क्वेश्चन, बताइए क्या है? पहला आपका सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अल्टरनेट, अवॉइडिंग द चॉइस, इग्नोरिंग द इन्फॉर्मेशन। तो क्या क्या आपका सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना, यही हमारा क्या है कि सब में से जो अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सब में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपको चुनना है। नेक्स्ट देखो, हार्वर्ड साइमन इंट्रोड्यूस द विच मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग, कौन सा पेश किया था? तो सीधी सीधी बात है, बॉन्डेड रिलेशन मॉडल पेश किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रशासन में प्रभावी संचार सुनिश्चित करता है, तो सूचना का सही प्रवाह, राइट। इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। अगर आप किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो इससे क्या होगा, गलत चीज़ ज़्यादा फ्लो करेगा। ओके नेक्स्ट, एक तरफा संचार क्या है? संदेश केवल प्रशासन का संप्रदाय तक ले जाना, यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में क्या क्या ज़रूरत कदम है? आपका आंसर देख लीजिएगा, मूलभूत आत्मा साक्षरता तक प्राथमिकता देना। हैसबर्ग मोटिवेशनल हाइजेनिक थ्योरी डिवाइडेड फैक्टर इनटू, कितने फैक्टर में था डिवाइडेड? तो याद रखिएगा, मोटिवेट और हाइजेनिक में ही फैक्टर था इनका। नेक्स्ट देखते जाइए, बस वो सारे के आंसर ऑलरेडी मैंने मतलब दे दिया। मुझे लगा कि क्लास कहीं 2 घंटा चली गई तो फिर दिक्कत हो जाएगा। परिवर्तनकारी नेतृत्व किस पर केंद्रित है? तो याद रखिए किस पे, आपके इंस्पिरेशन और मोटिवेशन पे स्थित है। दूसरा देखो, कौन सी नेतृत्व शैली में निर्माण केवल नेता की इच्छा से होती है? तो वो डेमोक्रेसी में किसकी इच्छा से होगी? जनता। देखो हाँ, यहाँ पे याद रखिए, डेमोक्रेसी में कौन है? पीपुल। ये जो लेजर फेयर है ना, ये एडम स्मिथ का है, एडम स्मिथ, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या कहा था? फ्री ट्रेड, ठीक है। तो ये याद रखना, ऑटोक्रेसी में। कर्मचारी मनोबल पर प्रभाव पड़ता है, किस पे पड़ता है? तो याद रखिएगा, उत्पादन और कार्य की संतुष्टि पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, संगठन में कौन सा कारक मनोबल बढ़ाता है? बताइए। तो पहचान और पुरस्कार करना, यही ना आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए कि आपको बीपीएससी टीचर बनना है, तो इससे आपको क्या होगा, समाज में एक पहचान बनेगी। नेक्स्ट, निर्णय निर्माण के क्रमाक्रम मॉडल का अर्थ क्या है? तो मौजूदा नीति को छोटे और स्मॉल और ग्रेजुएट चेंज होना चाहिए, बाकी वन टाइम रेडिकल नहीं होना चाहिए, नो चेंज, ये सब में से कुछ नहीं होगा। प्रशासन में संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, फैसिलिटेटर कोऑर्डिनेटर का। ये सेम क्वेश्चन जो ना आर्ट ऑफ टीचिंग में ही पूछे हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ना कम्युनिकेशन पे टीचर को लाया था और वहाँ पे फैसिलिटेटर ऑप्शन में था। सार्वजनिक प्रशासन में भर्ती का मुख्य उद्देश्य क्या है? बता दो। तो नौकरी के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करना। योग्यता आधारित भर्ती में महत्वपूर्ण मापदंड क्या है? तो
तो उम्मीदवारों की योग्यता और कौशल को देखना। ये सब बिहार स्टेट का ही क्वेश्चन है। सार्वजनिक प्रशासन में परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, देख लेना। ये सब तो आप देख ही सकते हो, ऐसे भी ज़्यादा हार्ड है नहीं। ऑन द जॉब परीक्षण का मतलब क्या है, काम करते हुए सीखना, ठीक है। बोलते हैं ना कि जैसे ऑन द जॉब हूँ मैं। सरकारी सेवा में पदोन्नति सामान्य किस पर निर्भर करता है, तो आपके सीनियरिटी और मेरिट पे निर्भर करता है। घुसखोरी आपको करना नहीं, रैंडम चूज होती नहीं है, लेंथ ऑफ लंच ब्रेक होता नहीं है। चलो बताओ, प्रमोशन का बेनिफिट क्या है, तो अधिक जिम्मेदारी और वेतन में वृद्धि होना। यही ना सब लोग चाहता है, इसे क्या हो गया। नेक्स्ट, प्रशासन में जनसंपर्क मदद करता है, जनता की अच्छी छवि और विश्वास बनाए रखना। पढ़ लेना एक बार, ठीक है, अच्छे से, बस देख लो यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया जनसंपर्क है, तो प्रेस और मीडिया पे क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया कब शुरू हुई थी, तो असेसमेंट न्यूज़पेपर नीट की वजह से। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, परीक्षण कर्मचारी को किस में मदद करता है, तो नई भूमिका और तकनीक अनुरूप ढालने के लिए। योग्यता आधारित प्रमोशन सुनिश्चित करता है, तो फेयरनेस एंड इफेक्टिव सर्विस। पढ़ लेना सर, क्वेश्चन तो पढ़ने दीजिए 1 मिनट। चलो ठीक है, पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ो, मैं 1 मिनट के लिए रुक जाऊंगा, क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं सीधे सीधे मैं देख लूँगा। क्वेश्चन पढ़ो आराम से। प्रशासन के अच्छे जनसंपर्क का योगदान क्या है, क्वेश्चन पढ़िए आराम से, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए आराम से क्वेश्चन। केंद्रीय सतर्कता आयोग कब स्थापित किया गया था, पहला क्वेश्चन आपका ये है। दूसरा है सीवीसी का मुख्य कार्य क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपका है किस अधिनियम में सीवीसी को विविध वैध दर्जा मिला था, बता दो, बताओ। नहीं, ये सेकंड वाले से नहीं पूछते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग कब हुआ था, 1964 में, ठीक है। सीवीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार को रोकथाम करना, ठीक है। किस अधिनियम के तहत विविध वैध दर्जा मिला था, ठीक है, स्ट्रेटेजिक सिचुएशन मिला था, बताइए, बताओ, बताया हूँ मैंने। तो सीवीसी एक्ट 2003 में आई थी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान ले लेते। नेक्स्ट देखिए, भ्रष्टाचार मामले में सीवीसी किस जांच एजेंसी की निगरानी करता है, ठीक है। दूसरा है आपका, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त संस्था को क्या कहा जाता है, ठीक है। तीसरा है, लोकपाल मुख्य रूप से किसके खिलाफ भ्रष्टाचार का शिकायत संबंधित करता है, बताओ। तो पहला का तो बहुत ईजी है, कौन करता है, तो सीबीआई करता है, ठीक है। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त संस्था क्या कहा जाता है, तो सेमी कहते हैं उसको, लोकपाल ही कहते हैं, ठीक है। बोलो, दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या है, लोकपाल मुख्य रूप से किसके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत करता है, याद रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के, खास करके स्टेट में भी आता है लेकिन सेंट्रल में आता है। लोकपाल को विविधवैध दर्जा किस संवैधानिक संशोधन से मिला था। अब देखो, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे 2013 है और यहाँ पे आपका जो है ना, यहाँ पे कहाँ है, ठीक है, यहाँ पे 2003 है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या सीबीसी है और यहाँ पे क्या, कहाँ चला गया, यहाँ पे आपका क्या है, लोकपाल होगा, है ना, लोकपाल। तो डाउट मत करना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लोकायुक्त किस स्तर पर काम करता है, तो स्टेट स्तर पे, ठीक है। और सीबीसी देखो, ये स्टेट पे और सीबीसी सेंट्रल पे, केंद्र के स्तर पे। केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति कौन करता है, बता दीजिए, कौन करता है, बोलो। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की आयुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, भारत का। नेक्स्ट देखिए, प्रारंभिक जांच के लिए शिकायत किस संस्था द्वारा सीबीसी को भेजी जाती है, पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, इसमें से कौन सा सीबीसी का कार्य नहीं है। तीसरा है, लोकायुक्त शब्द किससे लिया गया है, बताओ, बोलो। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, हाँ, मज़ा आ रहा है सर, बिहार में फाड़ के रख देंगे, हाँ ठीक है। पहले क्वेश्चन फाड़ो, तो पहला क्या, प्रारंभिक जांच के लिए सीबीसी को कौन भेजेगा, तो लोकपाल भेजेगा, कौन भेजेगा, लोकपाल भेजेगा। इनमें से कौन सीबीसी का कार्य नहीं है, तो पहला क्या, ये तो है चुनाव कराना, कार्य नहीं, तो पहला ही मिल गया, चुनाव कराना क्या है, सीबीसी का कार्य नहीं है। नेक्स्ट देखो मतलब बिहार स्टेट में ऐसा ही ऑप्शन देते हैं, सीधे आपको मिल जाएगा। लोकायुक्त शब्द किससे आया है, संस्कृत से, बताओ, संस्कृत से, ठीक है। लोक का मतलब क्या होता है, पीपुल, ठीक है।
और आयुक्त का मतलब क्या होता है, कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लो। संसद में केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है, पहला सवाल आपका। ठीक है, दूसरा सवाल क्या आपका, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है, ये भी बता चुका हूँ। बजट प्रक्रिया का पहला चरण क्या है, आंसर दे दीजिए। संसद में केंद्रीय बजट कौन पेश करता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर, कोई डाउट ही नहीं है। भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है, बोलो। 1 अप्रैल से 21 मार्च तक ये होता है। बजट प्रक्रिया का पहला चरण क्या है, बताओ। तो बजट को बनाना ही है, पहला चरण क्या है, बजट को बनाना है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विधेयक सरकारी खर्चों की अनुमति देता है, बता दो, बता दो। तो अप्रोप्रिएटेड बिल देता है। वित्त विधेयक का क्या कार्य है, तो याद रखना, कार्य प्रस्ताव पर कानून बनाना, ठीक है, लीगलाइज करना। बजट के लिए मांग पर मतदान करने का अधिकार किसके पास है, सिर्फ लोकसभा के पास है। ठीक है, बजट पे याद रखिए, मनी जो ना, मनी बिल भी कहाँ पे आएगा, बजट में आएगा। ठीक है, ये सॉरी मतलब लोकसभा में आएगा। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट देखिए, बजट भाषण से पहले आमतौर पर क्या प्रस्तुत करता है, तो इकोनॉमिक सर्विस। आप अगर देखे होंगे तो आपको ध्यान होगा, फरवरी में आती है। ग्रांट के लिए मांग की जांच कौन समिति करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, इसको ध्यान रख लीजिएगा। विनियोग विधेयक पारित होने पर का क्या अर्थ है, संसद के धन विधेयक की अनुमति मिल जाना, यही चीज़ है। नेक्स्ट, बजट विधान प्रक्रिया किसके हाथ से समाप्त होती है, बता दो। दूसरा है, विधान के बाद बजट कार्यान्वयन किसके साथ शुरू होता है, भारत के वित्तीय वर्ष कब समाप्त होता है, बोलो। समाप्त कब होता है, 31 मार्च। ठीक है, दूसरा देख लो, तो याद रखिएगा, बजट का जो है ना किसके साथ शुरू होता है, तो जैसे ही जो है ना स्पेंडिंग ऑफ अप्रूवल, रेवेन्यू का क्या मिल जाए, अप्रूवल मिल जाए। थर्ड देख लो, बजट की प्रक्रिया किसके साथ समाप्त हो जाती है, तो साइन मतलब ये किसके साथ समाप्त हो जाएगी, बोलो। तो प्रेसिडेंट जो ना जैसे ही उसको कर देगा तो ये समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, सार्वजनिक नीति का अर्थ क्या है, बता दो। अच्छा, मॉक आपने दिया है, कोई बात नहीं, मैं मॉक में यहाँ भी ले लूँगा, घबराओ नहीं। समस्याओं का हल करने हेतु सरकारी, पहला तो ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक नीति का प्रक्रिया चरण है, तो एजेंडा सेटिंग। दूसरा क्या, भारत में सार्वजनिक नीति सामान्य किस संस्था के द्वारा निर्मित की जाती है, तो गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट, राजकोष नीति किससे संबंध है, ईजी है। राजकोष नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना। भारत में राजकोष नीति कब लागू हुआ था, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्री के द्वारा। ठीक है, पढ़ लेना, ओके। आंसर सारे दिए हुए हैं, मनी रेगुलेटिंग दिया हुआ देख लेना। राज्य कोषीय मौद्रिक नीति किससे भिन्न है, ये सब आप लोग पढ़ लेना, ये सब पढ़ लेना, ये सब आप लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको पढ़ लेना। आंसर भी आपके साथ दिए हुए हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ से देखो, ये यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना है, जो नहीं है उसको छोड़ देना है, उस पर ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में आपदा प्रबंधन का शीर्ष संस्था कौन सा है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, पढ़ा चुका हूँ। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था, बताओ। 2005 में। एनडीएमए के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री, पढ़ा चुका हूँ। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नेतृत्व कौन करता है, तो राज्य के चीफ मिनिस्टर। और डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो डीएम, डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो कौन करेगा, डीएम। आपदा प्रतिक्रिया के लिए विशेष बल क्या कहलाती है, तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स कहलाती है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था का मुख्य कार्य क्या है, ट्रेनिंग करना, कैपेबल है यानी, वो सारी चीज़ें देख लेना। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के आपातकाल में हो सकता है। चक्रवात एवं सुनामी के पूर्व चेतावनी कौन देता है, तो ये याद रखिएगा, ये भी है, ये पूछ चुका है बिहार स्टेट। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, IMD एंड INOCOIS। नेक्स्ट देखिए, आपदा प्रबंधन का चक्र में कौन सा शामिल है, तो प्रिवेंट करना, प्रिपरेशन, रिस्पांस और रिकवरी। नागरिक रक्षा अधिनियम 2010 में संशोधन किया गया, किससे संबंध है, तो डिजास्टर
से संबंध है। आपदा तैयारी और नागरिक की सुरक्षा के लिए आपदा प्रबंधन की सामुदायिक भागीदारी का महत्व क्या है, तो देख लेना। इनहेंस द लोकल रियलाइजेशन। चलो यहाँ से देख लो, ये फटाफट बता दो। ये लास्ट है, ये क्या आपका लास्ट है, इसके बाद भी है नहीं, एक और होगा शायद। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग कब लागू हुआ था, तो ये तो इजी है, 1966 में, कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट देखो। पहले प्रशासनिक सुधार के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा ये भी है, मोरारजी देसाई, क्योंकि ये क्या थे, पीएम थे। ये क्या थे उस समय, पीएम थे। मोरारजी देसाई क्या थे उस समय, पीएम थे। और पीएम ही क्या होता है, इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का मुख्य फोकस क्या है, तो इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। देख लेना। सेकेंड वाला जो था आयोग की बात पर जोर देता है, तो ई गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस पे। स्वतंत्रता नियामक आयोग किसने बनाई थी, तो देख लेना। भारत के स्वतंत्र नियम आयोग का उदाहरण क्या, तो सेबी। यही अभी जो ना अडानी पे जांच कर रही थी, और अडानी को इन्होंने क्या किया, क्लीन चिट दे दिया, क्लीन चिट दे दिया। ठीक है, और ये खुद ये क्या मैंने बताऊँ, छोड़ो। नेक्स्ट देखो, देख लेना, इसमें दिया हुआ आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। रेगुलेटिंग कमीशन आर जनरली क्या है, तो ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, फर्स्ट एआरसी कमीशन कब से कब हुआ था, ये देख लेना। ठीक है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो 1966 से 17 में अपनी रिपोर्ट दी थी। सेकेंड रिफॉर्म में आया था। ठीक है, मोइन, हाँ ये भी देख लेना। ठीक है, बीरप्पा मोइन सेकेंड वाले में थे। और डीपोलाइजेशन देख लेना, ये सब देख लेना, बस देख लेना। चलो अब आपका क्लास यहीं पे ख़त्म होता है, द एंड। ठीक है, 1 आवर का ब्रेक ले लो। ठीक है, ब्रेक ले लो, 1 आवर का क्या ले लो, मतलब ब्रेक ले लो। इसके बाद फिर मेरी क्लास फिर है, तो वहाँ पे फिर आ जाना। ठीक है, लगभग 9:10 पे मेरी क्लास फिर से स्टार्ट है। ठीक है, तो वहाँ पे आ जाना आप लोग, क्योंकि वहाँ पे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देंगे। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड हुआ है क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो अब यहीं पे ख़त्म करते हैं अपने क्लास को, और बाकी की बातें अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो फिर, ओके बाय।